औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। मेटलर्जी का जो अमल है, यानी ओर में से मेटल को निकालने का अमल, इस्तेमाल के काबिल बनाने का जो अमल है, मेटलर्जी का प्रोसेस, मेटलर्जी का अमल, इसके जो मराहल हैं उनके बारे में हमने पहले बात की है। 3 मराहल हैं। कितने मराहल हैं? मेटलर्जी के 3 मराहल हैं। तो वो मराहल कौन कौन से हैं? पहला है ओर की कंसंट्रेशन। ये हमने तफसील से पढ़ लिया था। ओर की कंसंट्रेशन के 3 मरहले हमने देखे थे। 3 तरीके देखे थे। एक ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा दूसरा हमने तरीका देखा था फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और तीसरा तरीका हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये 3 तरीके हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो में जाकर इन तरीकों को समझ सकते हैं। तो मेटलर्जी का पहला जो मरहला है वो है ओर की कंसंट्रेशन। मेटलर्जी के 3 मराहल में पहला मरहला क्या है जी? ओर की कंसंट्रेशन। उसके 3 तरीके हैं ओर की कंसंट्रेशन के, यानी गैंग को निकालने के 3 तरीके हैं। ग्रेविटी सेपरेशन है, फ्राथ फ्लोटेशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। तो गैंग को सेपरेट कर लेने के बाद जो दूसरा मरहला आता है मेटलर्जी का, वो होता है मेटल की एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं और मेटल को उसकी ओर में से बांड तोड़कर मेटल के एटम्स को अलग किया जाता है, उसे मेटेलिक हालत में लेकर आते हैं। पहले वो कंपाउंड की शक्ल में होती है। किस शक्ल में होती है? कंपाउंड होता है वो। किसी दूसरे एटम्स के साथ मेटल मिलकर क्या बनाया हुआ होता है? कंपाउंड बनाया हुआ होता है। तो उसको हम क्या करते हैं? मेटल की फॉर्म में लेकर आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। ये वाला मरहला हम शुरू कर रहे हैं आज। उसके बाद जब मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो उसको मजीद खालस बनाया जाता है। उसको मजीद क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। उसके अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज को खत्म कर दिया जाता है। तो इस अमल को कहते हैं रिफाइनिंग। तो ये है मेटलर्जी के 3 मराहल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। हमने क्या करनी है? मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है। तो मेटल की एक्सट्रैक्शन को आज हम देखते हैं। तो बेटा, मेटल की एक्सट्रैक्शन से मुराद क्या है? हमने लेनी है कंसंट्रेटेड ओर। क्या लेनी है भाई? कंसंट्रेटेड ओर लेनी है। अब ये कंसंट्रेटेड ओर क्या है? वो वाली ओर जिसमें से हमने गैंग निकाल दिया है। बेशक हम वो ग्रेविटी सेपरेशन से निकालें, या हम उसको फ्राथ फ्लोटेशन से निकालें, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से निकालें। बहरहाल हमने क्या कर लिया है? उसको कंसंट्रेट कर लिया है, उसमें से गैंग निकाल दिया है। कंसंट्रेटेड ओर से हमने मेटल को क्या करना है? रिडक्शन करके निकालना है। क्या करना है? रिडक्शन करनी है, और उस मेटल के एटम्स को हमने निकालना है। उसके बाद उसको मजीद खालस करने के लिए क्या करना है? इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इस्तेमाल करना है उसको मजीद खालस बनाने के लिए। तो असल में जो केमिकल रिडक्शन है, इसकी मदद से क्या होता है? एक मेटल एक्सट्रैक्ट होती है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। यानी सादा अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस की मदद से हमने जो कंपाउंड है, ओर का कंपाउंड, उसमें से मेटल को अलग करना है। एक्सट्रैक्शन के मरहले हैं। एक्सट्रैक्शन के क्या हैं? मरहले हैं। 3 मरहले हैं। तीनों बारी बारी किए जाएंगे। तीनों मरहले बारी बारी होंगे। सबसे पहले क्या की जाएगी? रोस्टिंग की जाएगी, जो हमने आज पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद जब रोस्टेड ओर मिल जाएगी हमें, यानी हम रोस्टिंग कर लेंगे, तो उसके बाद हम उस रोस्टेड ओर की क्या करेंगे? स्मेल्टिंग करेंगे। ये दूसरा मरहला है। रोस्टिंग होने के बाद ये वाला मरहला शुरू होगा। फिर जब रोस्टिंग स्मेल्टिंग भी हम मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हम ये तीसरा मरहला करेंगे, जिसका नाम है बेस्मराइजेशन। तो हम इसको क्या करेंगे? बेस्मराइज करेंगे। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेटेड ओर है उसकी रोस्टिंग होती है। क्या होती है जी? रोस्टिंग।
उसके बाद उसकी स्मेल्टिंग होती है और उसके बाद उसकी क्या होती है जी, बेस्मराइजेशन। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको रोस्टिंग से। तो रोस्टिंग है क्या, इसकी जरा डेफिनेशन देखिए। हीटिंग दी कंसंट्रेटेड ओर, वो जो कंसंट्रेटेड ओर है यानी वो ओर जिसमें से हमने गैंग को निकाल दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड ओर को हमने क्या करना है, हाई टेम्परेचर पर, ज्यादा टेम्परेचर पर क्या कर देना है, हीट कर देना है। और उस वक्त क्या होनी चाहिए, वाफर मिकदार में ऑक्सीजन या एयर मौजूद होनी चाहिए। तो हवा की मौजूदगी में ओर को बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करना क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। यानी एक बर्तन, एक बड़ा वेसल होगा, उसके अंदर ओर को डाला जाएगा, उसके अंदर हवा आ जा सकती है और उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर पर। तो इसको कहा जाता है रोस्टिंग। क्या कहा जाता है, रोस्टिंग। अब क्योंकि रोस्टिंग हमने हवा की मौजूदगी में करनी है, बुलंद टेम्परेचर देना है, तो हवा के साथ हमारी और क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो वो जो रिएक्शन हमारी बुक पर दिया गया है, ये कॉपर की मेटलर्जी के हवाले से दिया गया है। रोस्टिंग हम यहाँ पर किसकी पढ़ रहे हैं, कॉपर की मेटलर्जी की। किसकी, कॉपर की। तो ये कॉपर की एक और हमें दिखाई गई है, CuFeS2। ठीक है, तो और के हवाले से हम पहले पढ़ चुके हैं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये कॉपर का एटम जो है वो दो मुख्तलिफ एटमों के साथ जुड़ा हुआ है। आयरन एटम भी है, Fe आयरन है, और S2 भी है। ठीक है, Fe भी है और S2 भी है। तो ये कॉपर इनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं इनको निकालने के लिए हम सारा मरहला कर रहे हैं। तो बहरहाल रोस्टिंग में क्या हो रहा है जी, रोस्टिंग में ये जो हमारी ओर है CuFeS2, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ। और इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर हमारे मिक्सचर में से निकल जाती है और बाकी दो चीजें बच जाती हैं। एक कॉपर का सल्फाइड बच जाता है और एक आयरन का सल्फाइड बच जाता है। ये हमारा मिक्सचर है जो कि हमारे पास रोस्टिंग के बाद हमें अवेलेबल होगा। एक कॉपर का सल्फाइड है, क्यूप्रस सल्फाइड, और एक है आयरन का सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। ठीक है, तो ये रोस्टिंग के बाद हमें ये चीज मिलेगी और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये क्या हो जाएगी, इसमें से निकल जाएगी। तो ये था मरहला, हमने कौन सा पढ़ा, रोस्टिंग का। एक्सट्रैक्शन का पहला मरहला आज हमने देख लिया है, रोस्टिंग। उसके बाद इसका अगला मरहला है स्मेल्टिंग और उससे अगला मरहला है बेस्मराइजेशन। रोस्टिंग होने के बाद पहले स्मेल्टिंग होगी, स्मेल्टिंग हो जाने के बाद क्या होगी, बेस्मराइजेशन होगी। इन दोनों को हम अलग-अलग वीडियोस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज।